हाँ तो भाई मैं आपको पहले सबसे पहले बता दूं। अच्छा जानते तो हैं ही सब लोग कि ये सतीश हैं जिन्होंने साथ में तैयारी करी है और इसी वाले बैच में मतलब सिविल की तैयारी करी है, पीसीएस वगैरह का एग्जाम भी दिया है और पिछली बार जो है तो 2021 वाला था उसमें मेंस भी लिखा है। अच्छा कितने एग्जाम दिए होंगे तुमने अपने जीवन में? एक अनुमान। मेरे को लग रहा 100 तो हो गए। 100। जो तैयारी करनी चाहिए वो वनडे एग्जाम की शुरू से 12th के बाद लेके चलनी चाहिए या फिर थोड़ा बहुत ऊपर का सोचना चाहिए करनी। आपसे एक ही बात कहूंगा, अगर कोई बंदा हिम्मत हार रहा हो तो इस व्यक्ति से सीख लेना। इससे बड़ा एग्जाम्पल मेरे हिसाब से ठाकुर द्वारा में तो कोई नहीं होगा। हाँ तो भाई मैं आपको पहले सबसे पहले बता दूं। अच्छा जानते तो हैं ही सब लोग कि ये सतीश हैं जिन्होंने साथ में तैयारी करी है और इसी वाले बैच में मतलब सिविल की तैयारी करी है, पीसीएस वगैरह का एग्जाम भी दिया है और पिछली बार जो है तो 2021 वाला था उसमें मेंस भी लिखा है। कम से कम कितने समय पहले तुम नालंदा में आए थे? मैं 2021 में आया था, अप्रैल में। अप्रैल 2021 बोलता उधर वाला जो था, ठीक है। हाँ टाइम उत्तराखंड पर। तो 2021 से नालंदा के साथ जुड़े थे अप्रैल में, यानी 2021 मिड। और शायद मुझे लगता है कि तैयारी किसकी करी थी स्टार्ट, शायद एसएससी हो या कुछ भी, या पीसीएस का मुंडी था। स्टार्टिंग में तो वनडे एग्जाम होगा। तो मेरे लिए खुशी का दिन इसलिए है कि यार 2021 से बंदा तैयारी कर रहा है और एक विश्वास के साथ तैयारी कर रहा है, ना किसी की सुनना ना कुछ। मुझे लगता है और किसी सेंटर का मुंह भी नहीं देखा होगा जहां तक मुझे लगता है। मैंने बस एक डेमो क्लास दी थी। कहाँ? उसके बाद साईं वालों के पास दी। अच्छा एक डेमो क्लास करी थी, फिर आपके पास ही आ गया था मेरे। ठीक है। मैंने पढ़ रखी थी तो बाकी जब सर से हुआ तो सर के पास आया तो मेरे को लगा कि हाँ मतलब मेरे हिसाब के टीचर मेरे मिल गए हैं। तो मैंने अपना ज़्यादा ना मतलब 6-7 महीने में अपना सिलेबस खींच लिया था, क्योंकि मैंने सारे सब्जेक्ट सर के पढ़े थे शुरू से ही। तो उसी बीच मेरा प्री भी निकला था उसी। ये एक्चुअली इन्होंने क्या किया ना, ये मुझे लगता है 5 घंटे जीएस पढ़ते थे। हाँ सुबह से मतलब सुबह से लेकर के दोपहर तक जीएस पढ़नी, अपना इन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया था 6 से 7 महीने में। ठीक है, तो सिलेबस कंप्लीट करी, प्री हो गया, मेंस लिखा। अच्छा जब मेंस का रिजल्ट आया तो ये सतीश मेरे पास बाहर ही कि सर कुछ बात करनी है। मैं रुका, बोले सर मैं टूट चुका हूं, बहुत लंबा समय हो गया और कहीं से कुछ पॉजिटिव देख नहीं रहा है और मैं अब गिव अप करना चाह रहा हूं। ऐसा हुआ था, मतलब उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा मतलब हालत मतलब ऐसी हो गई थी कि अब छोड़ दूं मैं, बिल्कुल मन ही नहीं था पढ़ने का कुछ। मतलब ऐसा था रिजल्ट जो है पॉजिटिव आ ही नहीं रहा, कभी 1 नंबर कभी आधा नंबर, बार बार। यूपीएसआई में मेरे हुआ था, मेरे 327 नंबर थे, उसमें भी नहीं हो पाया। मतलब इतना बैड लक था मेरा कि उसमें भी 327 पे भी नहीं हो पाया। तो बस एक निगेटिविटी इतनी आ गई थी कि बस सर को बोला मैंने, सर ये अब नहीं हो पा रहा मेरे से। सर ने समझाया था मेरे को थोड़ा। अच्छा कितने एग्जाम दिए होंगे तुमने अपने जीवन में? एक अनुमान। मेरे को लग रहा 100 तो हो गए होंगे। 100 एग्जाम अपनी लाइफ में दिए होंगे। काफी लंबा समय हो गया, मतलब 2-2.5 साल मैंने काशीपुर में तैयारी करी थी और 3-3.5 साल यहाँ हो गए मेरे को तैयारी करते करते। तो आप लोग यहाँ पर क्या होते हैं, बच्चे ठाकुर द्वारा में आते हैं, वो 1 साल में उनको क्या चाहिए? रिजल्ट। और मैं ये कहूंगा ये वो लड़का है जो पूरे डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी कर। आप सोचिए ना, पीसीएस का एग्जाम पहली बारी दिया, पहली बारी में प्री निकाला, मेंस दिया, मेंस के रिजल्ट आना अभी नंबर आने बाकी हैं। मैं जहां तक अपने उससे कह सकता हूं कोई पेपर रुका होगा तो वो क्वालिफाइंग नेचर वाले इसके कारण से रुका होगा। मैं इथिक्स लास्ट वाला पेपर जो था इथिक्स वाला जो आप पढ़ रहे हो, उसमें उत्तराखंड में क्या होता है कि 120 नंबर की मैथ आती थी और 80 नंबर इथिक्स तो मेरे हिसाब से सही गया होगा पेपर। इथिक्स अच्छी गई होगी, मैथ बिगड़ा होगा। मैथ का पेपर थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा टफ था, मेरा भी उतना अच्छा नहीं गया था। तो जहां तक मुझे पूरी उम्मीद थी कि यार मेंस हो जाएगा। खैर लोअर की वैकेंसी आ रही है। हाँ। अच्छा एक बात और बताता हूं, इस बंदे का नसीब इतना कमजोर रहा कि हर एग्जाम रुक रहा था तो आधे नंबर से या 1 नंबर से। पता है लोअर कितने नंबर से रुका था? लोअर पीसीएस उत्तराखंड का आधे नंबर से रुका था मेरा। आधे नंबर। मेरे को जिस दिन रिजल्ट आया
उस दिन अपनी मार्कशीट भेजी, सर ये है। मैंने कहा हो गया? बोला सर कट ऑफ 105 गई है और मेरे 104 दशमलव कुछ थे। 5 थे। हाँ ये थे। मैंने कहा था यार हिम्मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो। बस मुझे एक बात पता है, और ये मुझे लोगों ने बता रखी है, आपने कुछ नहीं करनी है, आपने ईमानदारी के साथ मेहनत करनी है, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ मेहनत करनी है। मैं यकीन के साथ बोल रहा हूं, आपके जीवन में एक दिन ऐसा आएगा कि खुशियां चारों ओर से आएंगी। अब जैसे मैंने बताया नहीं हो रहा था, ये नहीं हो रहा था। अब अभी कितने दिन पहले उत्तराखंड का रिजल्ट आया था, यूके पीसीएस वाला, जो जेई का रिजल्ट था, उसमें सिलेक्शन हो गया। मुझे तो बहुत खुशी हुई। मैं उस समय जिम कर रहा था, जब मुझे फोन करके बताया कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा फाइनल हो गया? बोला सर। मैं रियल में मैं इतना खुश था बहुत ज्यादा, क्योंकि जब एक अपने फेवरेट स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है ना, उससे ज्यादा खुशी एक टीचर के लिए हुई। और मैं जब इनका सिलेक्शन, मैं ये बोलता था इन लोगों से, मैंने कहा देखो मेरे एक बार को हो ना हो, मेरा नहीं भी हुआ ना, अगर तुम में से किसी का हो गया भाई साहब, मैं गर्दे काट दूंगा। मुझे तुम्हारी खुशी इतनी होगी, अरे तुम्हारी होगा तो इसका मतलब मैं तो सीना चौड़ा करके निकलूंगा ना, भाई मेरा स्टूडेंट है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। अब परसों फिर मेरे पास मैसेज आया, सर मेरा यूपी ये जो एग्जाम हुआ था इसमें सर हो गया। मुझे लगा यार ये मुझे बता के भूल गया, शायद इसने मुझे बता दिया था, दोबारा बता रहा है। फिर मैंने लिख के भेजा, मैंने कहा यार यूपी मतलब उत्तराखंड के अलावा यूपी वाले में भी हुआ है क्या? तब बोले हाँ इसमें भी हो गया। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, अगर कोई बंदा हिम्मत हार रहा हो तो इस व्यक्ति से सीख लेना। इससे बड़ा एग्जाम्पल मेरे हिसाब से ठाकुर द्वारा में तो कोई नहीं होगा। क्यों? ठीक ठाक तैयारी, समय काशीपुर दिया, कहीं दिया, ये दिया, वो दिया, और वो व्यक्ति जिसे किस्मत ने तोड़ रखा हो। यार आप सोचो ना, मैं कह रहा हूं लोअर पीसीएस आधे नंबर से, और कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं, कितनी जॉब हैं जो आधे एक नंबर से रुकी होंगी। कई सारे हैं, मतलब जैसे एक उसमें उत्तराखंड में आया था, स्टैनो का था, वो हो रहा था मेरा। हाँ, तो उसमें खाली मतलब मुझे शॉर्ट हैंड देने नहीं मिली, सिर्फ इसी वजह से मेरे 0.25 कम थे। 0.25 कम थे। और फिर बाद में मतलब मेरिट गिरी थी, तो मेरे को 2 दिन पहले ही पता चला था बस कि मेरी शॉर्ट हैंड है परसों को, मतलब। अच्छा, हाँ, तो शॉर्ट हैंड मैंने छोड़ दी थी उस टाइम। तो फिर 2 दिन में तो खैर क्या मैटर बनता उसमें। क्या मैटर। फिर एसएससी में मैंने दिया था स्टेनो के लिए, तो 2 बार दिया मैंने एग्जाम, दोनों बार मेरिट के बराबर ही नंबर रहे मेरे। हाँ, फर्स्ट मेरिट जितनी लगती है, तो फिर मैंने उसे छोड़ दिया। मैंने उसके बाद छोड़ दिया। फिर मैं अपने टेक्निकल लाइन में करा, मैंने टेक्निकल लाइन, अपनी ये टेक्निकल लाइन ही तैयार करी। इसमें एक मेरी जो अभी यूपी वाला हुआ है, ये 2018 की वैकेंसी थी। 2022 में पेपर हुआ था मेरा इसका, 23 में जाकर डीबी हुआ मेरा, अब 24 में आकर रिजल्ट आया उसका। तो मैं 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा सतीश से, उनके जवाब जो दिल से आए वो देना, ठीक है ना? मेरे कोऑर्डिनेशन में हो जवाब कि हाँ ठीक है मुझे लेकर के दो। आप बिल्कुल स्पष्ट होंगे, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठना, और माइक को इस तरीके से वो जवाब देना। मेरे 2-3 प्रश्न हैं। पहला कि जो तैयारी करनी चाहिए वो वनडे एग्जाम की शुरू से 12th के बाद लेके चलनी चाहिए, या फिर थोड़ा बहुत ऊपर का सोचना चाहिए, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या है क्या नहीं है? एक स्टूडेंट बेहतर बता सकता है जो अलग अलग। मैं अपना एक्सपीरियंस मतलब बताता हूँ। अगर आपको, अब देखो यूपी में पैट लागू है, वैकेंसी कब आती है, मतलब पहले पैट देना पड़ रहा। अब हमें पैट दे के आप 2023 वाली वैकेंसी के अभी तक पेपर नहीं हुए हैं, मतलब पेपर होंगे 24 में उनका, मतलब अगर मान लो रिजल्ट आता भी है 24 में, फिर उसके बाद रिजल्ट आता है, फिर डीबी होगा। डीबी में भी बहुत टाइम लगाते हैं। मेरा पिछले साल डीबी हुआ था, सितंबर में डीबी हुआ था, 1 साल बाद रिजल्ट आया अभी। मतलब 3-4 साल आप वनडे एग्जाम के लिए दोगे अगर यूपी में हो तो। उत्तराखंड में तो खैर कभी हो ही जाता, जल्दी भी हो जाता, नहीं तो उसमें भी देर लगती है। अगर इस पर्पज से आप देख रहे हो तो अगर वनडे एग्जाम में 3-4 साल लगा रहे हो तो उससे अच्छा है अगर 2 या 3 साल अपने किसी बड़ी पोस्ट के लिए लगाओ, उसमें हर साल वैकेंसी भी आती है और टाइम टू टाइम रिजल्ट भी आता है अपना सिलेक्शन उसमें। तो उस हिसाब से अगर आप देखना चाहो तो बड़ी पोस्ट के लिए भी सही रहेगा मेरे हिसाब से। अच्छा, तुमने एसएससी की तैयारी करी? एसएससी स्टेनो? हाँ सर, मैंने की है। करी है? करी है। दिया। उसको लेके क्या व्यू है? उसके लिए तो मतलब अगर आप करना चाह रहे हो तो फिर ऐसा तो आपको 2 नाव में सवार नहीं होना। पहली बात तो अगर आप एसएससी देख रहे हो तो एसएससी की तरफ ही जाना पड़ेगा आपको।
उसके बिल्कुल। अलावा दूसरा कोई वनडे एग्जाम देखना ही नहीं है। तो तुमने क्योंकि एसएससी का दिया, उसमें क्या हुआ था? मैं बता नहीं रहा हूँ सर, मेरा दोनों बार के मेरिट के बराबर ही नंबर आए, उसमें शॉर्ट हैंड अगर देने भी मिलती तो कोई फायदा नहीं होता, फिर मैंने छोड़ दिया, फिर वो लाइन ही छोड़ दी मैंने। अच्छा, छोड़ ही दी, लाइन ही छोड़ दी वो वाली। मतलब जैसे अब पर APSC एसएससी स्टेनो इतना इजी नहीं है जितना आप सोचते हो, मेरी बात को ध्यान रखना, एज ए कट ऑफ जैसी जा रही है। तुमने इंग्लिश का कैसे, इंग्लिश कैसे जाती है? इंग्लिश मैंने अपने मतलब काशीपुर में पढ़ी थी तो वहाँ करी थी मैंने। यहाँ यथार्थ सर भी था, आए थे। हाँ, यहाँ थे सर यथार्थ सर, उनसे भी पढ़ी थी वो, कोचिंग से थे। अच्छा ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। दूसरा, गिव अप करना चाहिए, कब करना चाहिए? नहीं, आप देख सकते हो, आप गिव अप नहीं करोगे तो ही फायदा है। ये बंदा टूट गया अगर था भाई। आपके पास ऑप्शन है, आप उस लायक, आप वेल्दी हो, उसे मतलब घर से वेल्दी हो, तो आप सोच सकते हो मतलब गिव अप करने की। मेरे पास कोई पॉइंट ऑफ रिटर्न नहीं था ही नहीं कि मैं वापिस जाऊं, भाई खेत में ही करना था ना, तो फिर तो उससे अच्छा है कि फिर सबसे बड़ी मेन चीज़ है कि आपके मतलब फैमिली सपोर्ट। मेरे को फैमिली सपोर्ट बहुत मिला, मम्मी पापा भाई बहन, मतलब अच्छा रहा फैमिली सपोर्ट अभी तक। मतलब इस एज तक मुझे सपोर्ट किया उन्होंने, कि मम्मी पापा कहते थे कि मतलब चल इस बार वैकेंसी में ना आया तो अगली में आएगा, तो उनका सपोर्ट बहुत रहा है मेरे को। खैर मुझे उस दिन बहुत खुशी होगी, अब भी खुशी तो अब भी है। अब ये सतीश थोड़ी कहलाए जाएंगे, अब इनको लोग कहेंगे अरे जय साहब, कमाई बहुत है भाई, सैलरी में कुछ भाई रहेंगे, तगड़ी कमाई सैलरी। है। शादी वादी करोगे तो दहेज कितना लोगे फिर? हाँ, कितना दहेज? अच्छा, मेरे हिसाब से लाइफ पार्टनर सही होना चाहिए, दहेज तो बाकी सब रखा रह जाता तो है। कमा लेनी है पूरी, पूरा बाकी जितना उधर का माल पूरा चाहिए। इधर कर देना है। तो वो दो ससुराल होती हैं, एक जहां से लड़की लेके आए हैं, एक सरकार भी तो ससुराल ही है, अभी उधर से ले लेंगे। हाँ, ठीक है। तो ये है, यार बहुत बढ़िया, बहुत खुशी है मुझे। और दो रिजल्ट एक साथ आए, एक पॉजिटिव आए, बंदे के सामने ये है। ये यूपी में जाऊं या उत्तराखंड में, भाई क्लियर है। अच्छा, तुम्हारा वैसे स्थायी उत्तराखंड का? हाँ उत्तराखंड में। बस इस बार तुम्हें एक काम करना है, लोअर आ रही है उत्तराखंड की, हाँ। देना सीरियस होके, ठीक है। बाकी ये तो हो गया, बाकी दूसरी वाली दावत बची हुई है भाई, ठीक है। मैं हाथ मिलाता हूं लड़के से तब जब उसका किसी का भी हो जाता है भाई सिलेक्शन। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत खुशी हुई। अरे अरे भाई, ठीक है। हाँ।